नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को नलिन बिलोचन शर्मा जी के बारे में बतला रही हूँ। आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म सन 1916 ईस्वी को पटना में हुआ था। ये हिंदी और संस्कृत के उद्भट विद्वान ही नहीं, सर्जक साहित्यकार भी थे। इनके पिता महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा विश्वविख्यात संस्कृत के विद्वान थे। पिता की महानता नलिन जी को विरासत के रूप में मिली। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। पटना कॉलेजिएट स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास करने पर उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय लेकर सन 1938 में एमए किया और कुछ वर्षों तक वे आरा के एचडी जैन कॉलेज में संस्कृत के प्राध्यापक रहे। तदनंतर सन 1943 में पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी में एमए किया और वहीं ये हिंदी के प्राध्यापक बन गए। सन 1959 से 1961 ईस्वी तक वे पटना विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। दुर्भाग्यवश 12 सितंबर 1961 को लगभग 45 वर्ष की अवस्था में ही, बहुत अल्पायु थे, उसी समय इनकी मृत्यु हो गई। इनमें उच्च कोटि की संगठनात्मक प्रतिभा थी, इसलिए वे बिहार के पुराने और नई पीढ़ी के कितने ही लेखकों पर छाए हुए थे। कितने ही लेखक, कवि और समालोचक अपनी अपनी पुस्तक के लिए उनसे 2 शब्द या भूमिका या आमुख लिखवाने के लिए सम्मति प्राप्त करने के लिए लालायित रहा करते थे। स्वयं ज्यादा न लिखकर भी नलिन जी ने दूसरों से लिखवाया, दूसरों को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और इस तरह हिंदी के लिए कितने ही समर्थ लेखक उन्होंने बनाए। पंडित नलिन बिलोचन शर्मा प्रमुखतया समालोचक थे। दृष्टिकोण उनके आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। मानदंड भी उनके आलोचनात्मक निबंधों की दूसरी पुस्तक है। डॉक्टर श्यामनंदन प्रसाद सिंह का विचार है, नलिन जी का अध्ययन हिंदी और संस्कृत तक सीमित न रहा, वरन स्वाध्याय के बल पर पाश्चात्य साहित्य से भी उन्होंने संबंध जोड़ लिया था। परिणाम स्वरूप आलोचना के क्षेत्र में वे विशेष यश के भाजक बने। यही कारण है कि उनके विचारों, साहित्यिक स्थापनाओं और प्रतिमानों में उनका यह पाश्चात्य दृष्टिकोण मिलता है। सच तो यह है कि उनका साहित्य पूरब और पश्चिम के मेल से मुखरित हुआ है। नलिन जी की समालोचना में बोधकता, गंभीरता और सरलता का संगम है। खेद है कि हिंदी साहित्य का नया इतिहास लिखने वालों ने भी उनके साथ न्याय नहीं किया, उनका नाम नहीं डाला, उनका उल्लेख तक न करके डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने अनावश्यक साहित्यिक कृपणता एवं अज्ञता का परिचय दिया। नलिन जी कवि भी थे। उन्होंने केसरी कुमार और नरेश के साथ प्रपद्यवाद की नई काव्यधारा चलाई थी, मगर उसमें न जान थी और न कोई खास बात कि वह टिकी रहती। समय के प्रवाह ने उनके उस तथाकथित नए वाद को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। जो हो, नलिन जी की कविताओं का मूल्यांकन होना चाहिए। नलिन जी ने कथा के क्षेत्र में भी लेखनी चलाई। विष के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, उनकी कहानियों की 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, 2 संग्रह प्रकाशित हुआ था। उनकी अन्य कहानियां पत्र पत्रिकाओं में बिखरी पड़ी हैं। इनकी कहानियों में घरेलूपन है। अपने इर्द गिर्द के पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन को उन्होंने गहराई के साथ देखा और उनकी अभिव्यक्ति बड़ी ईमानदारी के साथ की है। यही ईमानदारी नलिन जी की कहानियों की आत्मा है। सामाजिक या समकालीन गलत सलत रहन सहन या मान्यताओं पर 2 टूक व्यंग नलिन जी की कहानियों का लक्ष्य है। अप्रत्यक्ष उद्देश्य, शैली की सादगी, बोलचाल जैसी स्वाभाविकता नलिन जी की कहानियों के अन्य आकर्षण हैं। एक सफल कहानीकार के रूप में उनका उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। डॉक्टर श्यामनंदन प्रसाद सिंह के शब्दों में, आधुनिक छोटी कहानियों के रूप में भी उनको सफलता मिली है। उन कहानियों में मानव हृदय की ग्रंथियां खुलती है, मनोवैज्ञानिकता मुस्कुराती है और कलात्मक स्थिति से वे चरम सीमा को छू लेती हैं। नलिन बिलोचन शर्मा एक सफल संपादक भी थे। कई पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया। उन्होंने साहित्य और दृष्टिकोण नामक पत्रों का सफल संपादन किया था।
बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से प्रकाशित कई पुस्तकों में नलिन जी की सफल संपादन कला के दर्शन होते हैं। इसमें संदेह नहीं कि नलिन बिलोचन शर्मा का हिंदी साहित्यकारों में अपना एक अलग स्थान है। धन्यवाद।